नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि साथियों मैंने इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रखा है, जो कि रेलवे द्वारा कभी न कभी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आने वाले एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में करेंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है जो कि करेंट अफेयर से संबंधित है, और चूंकि यह भारतीय रेलवे से संबंधित है इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए और हर हाल में इसे तैयार कीजिए। भारतीय रेलवे ने किस साल तक सभी डीजल इंजन हटाने का लक्ष्य रखा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शंस है 2025 तक, 2030 तक, 2040 तक या फिर 2050 तक। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 2030 तक। भारतीय रेलवे ने सभी डीजल इंजन को हटाने का लक्ष्य रखा है और बिजली से चलने वाली ट्रेनों को लाया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हंटर आयोग का, साइमन आयोग का, वेवेल आयोग का या फिर क्रिप्स आयोग का। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ हमें बता देना है। ये भी हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है, और चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी उससे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस है मृतकों का टीला, समृद्धि का स्थान, युद्ध का मैदान या फिर तीर्थ स्थल। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है उसका जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिए आप इस 30 प्रश्न में, इस सीरीज में मैंने 30 प्रश्नों को रखा है। कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। आगे चलेंगे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बिल्कुल 10 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 20 बार। तो देखिए महमूद गजनी ने, जिसको महमूद गजनवी भी कहा जाता है, अपने देश पर 17 बार आक्रमण किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देखिए अपने देश का धरोहर था जिसको बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया था। ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे हम लोग। नेपाल में या फिर भारत नेपाल की सीमा पर, भूटान में या फिर तिब्बत में। तो बिल्कुल भारत और नेपाल की सीमा में स्थित है। सही उत्तर 6 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। कौन सा तत्व स्टील को जंग रोधी बनाता है या फिर जंग प्रतिरोधी बनाता है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम या फिर निकेल। तो देखिए स्टील को जो जंग रोधी बनाता है वह होता है क्रोमियम। Cr इसका तत्व संकेत होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो परमाणु बम के जो निर्माण में तत्व उपयोग होता है वह होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। सही उत्तर आप ऑप्शन डी को लगाइएगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल वह है नई दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो अपने देश में जो मध्य प्रदेश है वही सबसे अधिक वन वाला राज्य है। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, इसलिए 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 के साथ। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन है? ऑप्शंस हैं हीराकुंड,
गोविंद सागर, नागार्जुन सागर या फिर भाखड़ा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही खास प्रश्न है, आप इस प्रश्न को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1955, 1957, 1960 या फिर 1965। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शंस मिस्टेक है। एक्चुअल में आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए 20 सितंबर 1985। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 1985 होना चाहिए था। सही उत्तर ऑप्शन डी ही लगाइए, 20 सितंबर 1985। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। कौन सी गैस जीवाश्म ईंधन के जलने पर सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलती है। आगे चलेंगे, भारत के किस स्थान पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अपने देश की सबसे बड़ी झील जो पूछा जा रहा है, ऑप्शन है बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर पुलिकट झील। तो देखिए अपने देश की जो सबसे बड़ी झील है वह है चिल्का झील। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सही उत्तर चिल्का झील होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 के साथ। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन है 1911 में, 1920 में, 1930 में या फिर 1947 में। तो देखिए जो जन गण मन है वह कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 17 के साथ। ब्लू रीजन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से। तो देखिए सही उत्तर फुटबॉल से होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाइए। आगे चलेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वह किन दो नदियों पर आधारित है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा, ब्रह्मपुत्र और नील, गंगा और मुस्कवा या फिर सतलुज और रमू। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 के साथ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर या फिर जेम्स चैडविक। तो देखिए बात करें प्रोटॉन की खोज की तो किए थे रदरफोर्ड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। अच्छा, जेम्स चैडविक जो थे वह न्यूट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु के तीनों कण हैं उनका खोज आप देख लिए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का और बाकी रदरफोर्ड प्रोटॉन का किए थे। आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, मडागास्कर या फिर इंडोनेशिया। तो सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे दुनिया में तो वो होगा ग्रीनलैंड। सही उत्तर 20 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 21 के साथ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात या फिर बरचिप्पा जलप्रपात। तो देखिए जोग या गरसोप्पा इसका नाम है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 22 के साथ। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस हैं बुध का, शुक्र का, ए और बी दोनों का या फिर मंगल का। तो देखिए बुध मतलब बुधु, तो बुधु के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूखल है, इसके पास भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मंगल, इसमें गल मतलब गाल आ रहा है ना, और इंसान के कितने गाल होते हैं जी? 2 गाल होते हैं। याद रखिएगा मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, बाकी बुध और शुक्र के नहीं होते हैं, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन है 1905, 1919, 1921 या फिर 1930। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है वह 1905 में शुरू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, रक्त में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? अपने रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिनोजल, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एल्बुमिन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। हीमोग्लोबिन के कारण अपने रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अम्लीय वर्षा, रेन एसिड का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शंस हैं CO2, H2O, SO2 या फिर NO2, CH4 और CO, O3 और H2O। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है वह मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 के साथ। गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुबली, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो देखिए जो कोलकाता है वह हुबली नदी के किनारे बसा है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अवंतिका, दुर्गावती या फिर पद्मावती। तो आप जानते होंगे बिल्कुल लक्ष्मीबाई ही उनका नाम था। झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, भारतीय संसद का लोकसभा में कितने सीट होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सीट होते हैं? तो ये आप जानते होंगे। ऑप्शन है 530, 543, 552 या फिर 560। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शंस देखिएगा, वही 543। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 30 के साथ। रामचरित मानस के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही उत्तर तुलसीदास जी होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों किए हैं। आप कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। आप पढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।